हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को पता ही है कि जैक बोर्ड ने क्लास 10 के लिए मॉडल सेट जारी किया हुआ है। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग इंग्लिश के सवालों का। ऑब्जेक्टिव के इंग्लिश के सवाल में क्या क्या सवाल आए हुए थे वो देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, आप लोग का ये पे एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको पैसेज को पढ़ लीजिएगा और पैसेज से कुछ सवाल नीचे दिए हुए हैं, वो सवाल सारे करने हैं। तो देखिए, मैं सारे सवाल को पहले करवा देता हूँ, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, पहला सवाल क्या कर रहा है कि पहला है कि द वैली ऑफ फ्लावर इज इन। तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है कि वाई इज दिस वैली फेमस फॉर। तो दिस वैली फेमस फॉर, किस लिए फेमस है ये वैली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पाइन फ्लावर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है कि तीसरा सवाल है कि वाई दिस वैली इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है? तो 3 नंबर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए क्या है, चौथा नंबर, द विजिटर हैव टू स्टे इन गंगारिया बिकॉज। विजिटर को गंगारिया में क्यों रुकना पड़ता है? क्योंकि चौथा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ये 5वां नंबर क्या है कि व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर ओपन फॉर द विजिटर। तो वैली ऑफ फ्लावर विजिटर के लिए कब ओपन होता है? तो ये 5 नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, 1 जून को ओपन होता है। ठीक है। देखिए अगला हमारा क्या प्रश्न है, 6ठा नंबर। देखिए 6ठा नंबर है, विच वर्ल्ड मीन डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट पार्ट। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, द एंटोनिम ऑफ रिपेल इज। रिपेल का एंटोनिम क्या होगा? यानी कि रिपेल का उल्टा शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा अट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे आते हैं। आगे 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, द वैली ऑफ फ्लावर इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, द अबव सेंटेंस इज इन। तो ये कौन सा फॉर्म में है, कौन सा टेंस में आता है? तो ये सिंपल प्रेजेंट में आता है। आगे आते हैं। देखिए, ये देखिए आपका एक लेटर दिया हुआ, लेटर में सारे खाली जगह दिए हुए हैं। 9 नंबर 10 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए 9 नंबर 10 नंबर 11 12 13 14 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारे सवाल का और हर नंबर का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे सवाल नंबर के हिसाब से मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कि 9 नंबर में क्या भराएगा, तो 9 नंबर में भराएगा ऑप्शन नंबर सी, डियर भराएगा, ठीक है। आप लोग इसके यहाँ पे ऑप्शन को उसमें भर दीजिएगा। 10वां नंबर देखिए क्या है कि 10 नंबर में ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैप्पी। आगे आ रहे हैं। 11 नंबर क्या सवाल है, 11 नंबर में जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा 11 नंबर में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 12 नंबर में आपका कौन सा आंसर होगा? तो 12 नंबर में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्राउंड। फिर आगे देखिए कि 13 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा, 13 में होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकरेज। फिर आते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर पे जो आपको भरना है, 14 नंबर आपको बी भरना है, लविंगली। आगे बढ़ते हैं। 15, ये देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें ग्रामरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको करना है। देखिए 15 नंबर क्या है, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज। तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? हल्ला कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेकिंग दिया तो उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है कि 16 नंबर है, द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म। तो ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या है, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रॉट दिस बुक। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 17 नंबर, बाय होम वाज दिस बुक रिटन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या है, 18 नंबर में है, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। तो ये और 18 नंबर क्या हो रहा है, इज ट्राइंग, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ रहे हैं। 19 नंबर में क्या सवाल है, 19 नंबर पे सवाल है, द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम इज।
तो 19 नंबर में हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, कुल्ड। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 नंबर क्या है। 20 नंबर में है प्रैक्टिस डैश ए मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस क्या करता है, मैक्स ए मैन परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्या करा, आई डैश फ्रेंच दीज डेज। तो क्या करो कि दीज डे में फ्रेंच सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 22 नंबर क्या है। 22 नंबर में है लुक सी इज़ द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो सी इज़ द गर्ल हु, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ पैसेज का बात कर रहा है, इसमें कुछ एक पैसेज दिया हुआ है, देखिए आपके साथ ये आपका पैसेज है, और इसमें जो नीचे क्वेश्चन दिए होंगे कुछ क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि आंसर बता दे रहा हूँ सबके। ऑप्शन 23 में क्या है, क्वेश्चन में हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन। तो इसमें ही कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें ही लेंचो है। 24 नंबर क्या है, 24 नंबर है हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो। लेंचो के पास कितना पैसा पहुंचा, हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो, तो कितना पहुंचा, तो मेरे लेंचो के पास तो 70 पीसेस पहुंचा। ठीक है, फिर देखिए 25 नंबर क्या है, द व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक मीन। तो बंच ऑफ क्रूक का क्या मतलब होता है, द ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्या कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक जो कहानी है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है खुद एनी फ्रैंक ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए 27 नंबर क्या है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। यानी कि मैडी को क्या लगा कि ये कॉन्टेस्ट जो है कौन जीतेगा, तो मैडी को लगा था कि ये कॉन्टेस्ट पैगी जीतेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्या है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट ने कौन सा रिस्क लिया, तो उसने रिस्क लिया फ्लाइंग ऑल डकोटास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल के 29 नंबर क्या है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। तो लेटर देखकर पोस्टमैन का क्या रिएक्शन हुआ, तो बहुत जोर से हंसा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्या है, 30 नंबर है आपका व्हाट आर ए मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही जवाब। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्या है, व्हाट डज अमांदा कंसिडर हरसेल्फ। अमांदा अपने आप को क्या कहती थी, तो अपने आप को एन ऑर्फन कहती थी, अनाथ कहती थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर क्या है, 32 नंबर है द बेकर ऑफ द बियर्ड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट। यानी कि टी जो चाय है वो सबसे पहले किस कंट्री में पिया जाता था, तो कौन सा कंट्री पिया जाता था, वो था चाइना, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं नेक्स्ट 34 नंबर क्या है, 34 नंबर देखिए व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। तो ग्रिफिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए 35 नंबर क्या है, व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ। तो हर मंथ जो चोर था वो अपना नाम चेंज करता था, हिज नेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं 36 नंबर क्या है, हु इज द राइटर ऑफ ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रिम्फ और सर्जरी का राइटर कौन है, तो ये था जेम्स हैरियट, ऑप्शन नंबर बी। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 37 देखिए, 37 का सवाल क्या है कि हु वाज ओजेबल। तो ओजेबल क्या था, तो ओजेबल एक सीक्रेट एजेंट था, ऑप्शन नंबर सी। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 38 नंबर क्या है, हॉरेस डनबी लाइक्ड। हॉरेस डनबी को क्या पसंद था, तो हॉरेस डनबी को पसंद था कि रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, महंगे महंगे किताब पढ़ना पसंद था। फिर देखिए अगला सवाल 39 नंबर क्या है, मिसेस लॉयजेल बोरोड ए डैश फ्रॉम मैडम फॉरेस्टर। मैडम फॉरेस्टर से उसने क्या लिया था, तो उसने लिया था एक नेकलेस लिया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, यह हमारा आखिरी सवाल है। क्या सवाल है कि व्हाट वाज भोलीस रियल नेम। भोली का असली नाम क्या था, तो वो नाम था सुलेखा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा दोस्तों आपके 40 के 40 सवाल जो सारे आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।